सुबह के करीब 10 बज रहे थे। कीरतपुर जाने वाली सड़क पर रोज की तरह आवाजाही शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ राहगीर जब जलालाबाद पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उन्होंने सड़क के किनारे कुछ ऐसा देख लिया कि उनके कदम वहीं पर रुक गए। एक युवक सड़क के किनारे बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था और पास में ही उसकी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। पहली नजर में ये किसी सड़क हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ चीजें एक अलग ही कहानी कह रही थी। अब ये सब देखकर धीरे धीरे लोग वहां पर रुकने लगे और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद अनहोनी की आशंका बढ़ती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और जैसे ही ये खबर नजीबाबाद पुलिस थाने तक पहुंची, कुछ ही देर में क्षेत्र अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल को सील किया। भीड़ को हटाया गया ताकि घटनास्थल से सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। अब पुलिस की जांच चल ही रही थी कि तभी फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई और फिर फॉरेंसिक टीम ने सड़क किनारे पड़े शव और बाइक के आसपास के हर पहलू को बारीकी से जांचना शुरू किया। अब इस घटना का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर शव किसका था और यहां तक आया कैसे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान हुई। जांच में पता चला कि युवक का नाम समीर था, जो सिर्फ 21 साल का था। वो मोहल्ला अहमद खेल थाना कीरतपुर का रहने वाला था। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये जानकारी आई, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना समीर के परिजनों को दी और फिर शव का पंचनामा भरकर जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस का कहना था कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही समीर की मौत की खबर परिवार वालों तक पहुंची, पूरे घर में कोहराम मच गया। समीर के परिजन उस वक्त बिजनौर के बेगवाला में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद समीर के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है और इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उनका शक यकीन में बदल गया। गले पर मिले चोट के निशानों ने शक को और ज्यादा गहरा दिया। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सबसे पहले समीर की कॉल डिटेल्स निकलवाए, उसकी आखिरी लोकेशन की जांच की और यह भी पता करने की कोशिश की कि वो किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। अब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तब पुलिस की नजर समीर के बेहद करीबी रिश्तों पर गई। पता चला कि अहमद खेल मोहल्ले में ही समीर के चाचा रफीक का घर है, जो उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। समीर के चाचा रफीक पेशे से ठेकेदार है। वो दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर और कीरतपुर समेत कई जगह बिल्डिंग निर्माण का काम करते हैं। वहीं उनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे राहत और रफत है। इस जानकारी के बाद जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी, उनके सामने एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि समीर का अपने चाचा के घर लगातार आना जाना था और इसी दौरान उसकी नजदीकियां रफीक की बेटी से बढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और धीरे धीरे ये बात रफीक के घर तक पहुंच गई। लेकिन ये रिश्ता रफीक और उसके परिवार वालों को मंजूर नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि समीर नशे का आदी था। अब रफीक किसी भी तरह से चाहता था कि समीर उसकी बेटी से दूर हो जाए और इसलिए उन्होंने समीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर पुलिस जांच में यह सामने आया है कि करीब 8 महीने पहले रफीक ने दिल्ली के सलीमपुर इलाके में रहने वाले तांत्रिक जैनुल से संपर्क किया। मकसद था किसी तरह बेटी को समीर से दूर करना। रफीक तांत्रिक से मिला, जिसके बाद तांत्रिक ने एक ताबीज बना कर दिया, जिसे बेटी की बाह पर बांध दिया गया। ताबीज बांधने के बाद रफीक ने पूरे 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन अफसोस ताबीज का कोई असर नहीं हुआ। अब धीरे धीरे रफीक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी से समीर को कैसे दूर करे और इसी जद्दोजहद में इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। खबरों के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि रफीक और तांत्रिक जैनुल के बीच समीर को रास्ते से हटाने के लिए एक डील की गई, जिसमें तांत्रिक जैनुल ने इसके लिए पूरे 20 लाख रुपए की मांग की। शुरुआत में रफीक ने 3 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए बैंक के जरिए तांत्रिक को ट्रांसफर कर दिए। अब तांत्रिक को जैसे ही पैसे मिले, वो अपने काम पर लग गया। तांत्रिक जैनुअल ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई और उसके बाद उसी आईडी से समीर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। समीर ने जैसे ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद दोनों के बीच करीब 1 महीने तक बात होती रही। धीरे धीरे उसने समीर का भरोसा जीत लिया। फिर 20 दिसंबर की रात तांत्रिक ने समीर को मैसेज भेजकर नजीबाबाद बुलाया। अब समीर को लगा कि वो अपनी इंस्टाग्राम वाली दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जैनुअल अपने साथी अरशद, आरिफ और सलीम के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही समीर वहां पर पहुंचा, इन सब ने मिलकर समीर पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने समीर के शव को सड़क किनारे इस तरह से फेंक दिया कि ये मामला पूरी तरह से एक हादसा लगे। फिर 21 दिसंबर को समीर का शव मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सर्वेलांस टीम लगाई गई और फिर कॉल डिटेल्स का विश्लेषण करने
करने के बाद सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। आखिरकार 25 दिसंबर को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। इसमें मुख्य आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही रफीक और उसके दोनों बेटे राहत और रफत भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। देखा जाए तो सड़क किनारे पड़े एक शव से शुरू हुई ये कहानी कोई हादसा नहीं बल्कि परिवार के भीतर रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। साथियों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।